ओके, सो हम हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने जहाँ देखा था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बैठ जाओ। कैसा गया पेपर? पेपर अभी तो आरटी का ही हुआ आज कल है। हाँ। अच्छा, आरटी का हुआ था। अच्छा रहा। अभी इनको एसएसटी पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या करोगे? मैथ्स है ना कल? हाँ, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो। चलो, सो फार्मिंग मेथड्स हमने कंप्लीट कर ली थी। देन राइस भी कंप्लीट कर लिया था। क्या बाकी था? वीट से देखना है, राइट? चलो तो स्टार्ट करते हैं। राइस भी हमने देख लिया था। नाउ वीट। सो जैसे हमने बोला था कि सबसे ज़्यादा हम कोई ग्रेन कंज्यूम करते हैं वो है राइस, और वीट सेकंड मोस्ट। ओके, सो वीट इज द सेकंड इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आफ्टर द पैडी। सो पैडी के बाद वीट हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ओके, पैडी इन द सेंस राइस। Then wheat is grown over 1/3 area of arable land of our country। मतलब कि जितनी भी arable land है जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके 1/3 एरिया में, ओके, मतलब से 75% एरिया में हम wheat को ग्रो कर रहे हैं। It is the substantial food of the people of North West India। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी फूड है। कहाँ का? नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब कि नॉर्थ इंडिया से यूपी एंड ऑल, और वेस्ट इंडिया से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, लाइक दैट। ओके, सो उनका एक सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंट फूड है। वीट इज अ रबी क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन का ये कौन सा है? रबी क्रॉप है। राइस कौन सा था? खरीफ क्रॉप था। ओके, देन इट रिक्वायर्स ब्लैक और से फर्टाइल लोमी सॉइल एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर ऑफ से एनुअल रेनफॉल। ओके, यहाँ इंच लिखा हुआ है, इंच नहीं है, 75 सेंटीमीटर ही होगा। 75 इंच तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, दैट इज मोर देन 150 सेंटीमीटर। वो तो खरीफ क्रॉप के लिए चाहिए, रबी क्रॉप के लिए नहीं। ओके, सो ये हमने देख लिया है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इसमें क्या है? ब्लैक और से लोमी सॉइल उसको रिक्वायर्ड है, और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल चाहिए। Wheat can be grown in the region of a lesser rainfall with irrigation। मतलब कि जहां पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से ज्यादा है वहां पर तो हम ग्रो करेंगे, लेकिन 75 सेंटीमीटर से कम है वहां पे क्या करें? तो वहां पे इरिगेशन से हम ग्रो कर सकते हैं। पंजाब और ऊपर नॉर्थ इंडिया में भी राइस भी होता है, एट द सेम टाइम वीट भी होता है। ओके, से less labor force is required as mechanization is introduced in wheat cultivation। तो मेकेनाइजेशन मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है अब वीट में। सो होता क्या है कि लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब कम लोग हो तो भी काम हो जाएगा। ओके, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम है। देन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द व्हीट प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डबल। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा 60-70s में आया था, ओके, उसके बाद व्हीट का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया। कितना? डबल, मतलब जितना हो रहा था उससे भी डबल प्रोडक्शन होने लगा है। वीट अब तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज को वीट क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलो निर्भय, ध्यान दो, पढ़ो। चलो, सो वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो मेनली कहाँ पर है? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब वही पार्ट नॉर्थ इंडिया का से पंजाब, हरियाणा एंड वो पूरा एक जोन। ओके, एंड वेस्ट ऑफ से उत्तर प्रदेश। देन these states contribute about 2/3 of the total national production। मतलब जितना टोटल नेशनल प्रोडक्शन है, मतलब सपोज ऐसा समझो कि 100 kg वीट प्रोड्यूस हो रहा है पूरे देश में, तो 75 kg तो ये 3 स्टेट मिलके ही दे रहे हैं, लाइक दैट।
मतलब 2/3, ओके, इतना ज्यादा वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज देयर इज इरिगेशन फैसिलिटी इन दी स्टेट्स देयर इज मोर पर हेक्टर प्रोडक्शन। और यही हमने राइस के लिए भी देखा था कि ये जो स्टेट्स है नॉर्थ इंडिया के, उसमें ऐसा नहीं है कि रेनफॉल बहुत ज्यादा है, बट रेनफॉल भी होता है, साथ साथ में रेनफॉल ना हो तो इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां पर थ्रू आउट द ईयर जो हमें पानी मिलता है वो रिवर गंगा, यमुना, ओके, सारे रिवर्स वहां पर है मेनली। तो होगा क्या, थ्रू आउट द ईयर पानी मिलेगा तो थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन फैसिलिटी हो सकेगी। हमारे यहाँ पर कैसा है, नर्मदा रिवर में भी पानी मेजरली कब होता है, रेनी सीजन में, मानसून सीजन में, ओके। नर्मदा है, तापी है, और जो साउथ इंडिया की कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सारी ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ, वो तो ऊपर है, ओके, बट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ओके, महानदी, ये सारी ही रिवर्स है। वो सारी रिवर्स में जैसे हमारा नर्मदा तापी में कैसा रहता है, वैसे ही से मॉनसून में ज्यादा पानी रहेगा, थ्रू आउट द ईयर नहीं, ओके। सो नेक्स्ट, ड्यू टू द कैनाल वाटर इन पंजाब देयर इज एबंडेंट व्हीट प्रोडक्शन। तो कैनाल वाटर, ओके, वो इरिगेशन फैसिलिटी, कैनाल वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में व्हीट प्रोडक्शन होता है। दैट इज व्हाई पंजाब इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट बाउल ऑफ इंडिया। ये एक मार्क में पूछा जा सकता है, ओके, विच स्टेट इज नोन एज व्हाइट बाउल ऑफ इंडिया। सो पंजाब। क्यों? क्योंकि नॉट व्हाइट, व्हीट बाउल, ओके। सो व्हीट बाउल, क्यों व्हीट बाउल? क्योंकि वो सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी, कैनाल वाटर थ्रू बहुत ही ज्यादा अच्छी है, दैट्स व्हाई, ओके। सो दैट कैन बी आस्क्ड, और ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पंजाब इज नोन एज व्हीट बाउल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन और से डिस्क्राइब। तो उसके लिए तुम्हें वही पॉइंट लिखने हैं कि व्हीट सपोज रबी क्रॉप है, उसके लिए 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा टेम्परेट जोन वाला से वो मानसून चाहिए, तो वो पंजाब में ये सीज़न ये फुलफिल्ड हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर बारिश इतनी ना भी हो, सो इरिगेशन फैसिलिटीज़ पंजाब में इतनी ज़्यादा है, वाटर कैनाल वाटर थ्रू, कि इनफ मतलब एबंडेंट अमाउंट में व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई हम उसको व्हीट बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, दैट्स इट, ओके। तो जो रीजन है वही लिख दो और उसके बाद लिख दो कि दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट। सो व्हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो ये सारे स्टेट में भी होता है, लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं होता। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, वहां पे भी सेंट्रल पार्ट जो हम बोलते हैं वहां पर भी होता है व्हीट का प्रोडक्शन। भालिया व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन भाल रीजन ऑफ गुजरात। एक रीजन है, एक जगह का नाम है भाल, ओके। तो भालिया रीजन में जो व्हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं भालिया व्हीट, ओके। भाल रीजन में जो व्हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज भालिया व्हीट। एंड बिसाइड्स, अभी वो भालिया व्हीट फेमस तो है, पॉपुलर भी है, लेकिन उसके अलावा कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अलावा महसाणा है, राजकोट है, जूनागढ़, खेड़ा ऑल्सो प्रोड्यूस व्हीट। मतलब यहाँ पर मेनली नॉर्थ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। Among all food grains used in the daily meals, wheat is the best। मतलब जितने भी फूड ग्रेन्स हम डेली लेते हैं उसमें सबसे अच्छा क्या है, व्हीट है, ओके। Many items like रोटली, भाकरी, सेव, शीरो, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी व्हीट। तो इतनी सारी चीजें व्हीट में से बनाई जाती है। Then among all grains wheat is the most nutritious। तो सारे जो grains है, grain की बात चल रही है, ओके। से राइस है, व्हीट है, से बाजरा, जुवार, तो सारे ये व्हीट है। क्या वो देख लो, वो तो ले लो। So among all grains wheat is the most nutritious, ओके। सभी grains में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस किसमें पाया जाता है, व्हीट में, ओके। Then that is why wheat is also called as the king of grains। देखो दूसरा आया, ओके। ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है, इसी की वजह से, किसकी वजह से, व्हीट में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ ग्रेन्स, ओके। सो व्हीट बाउल ऑफ इंडिया एंड किंग ऑफ ग्रेन्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है, पैडी सीधी लाइनें हैं, वर्टिकल्स, और जो इंक्लाइंड लाइनें हैं वो व्हीट है। सो यू कैन सी, देखो ये जो व्हीट है वो देखो
ये पूरा रीजन में देखो सब जगह वीट 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 वीट, और यहाँ पर भी वीट तो है ही। ओके, तो मेजरली देखो तुम दो पार्ट अगर इंडिया के कर लो, अगर दो पार्ट इंडिया के कर लो, तो जो से ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे राइस ज़्यादा होता है, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे वीट ज़्यादा होता है। ओके, तो देखो ये वेस्ट वाला पार्ट है तो ये पूरा वीट ज़्यादा हो रहा है, और ईस्ट वाला पार्ट है तो देखो ये सब जगह राइस ज़्यादा हो रहा है, और ये यूपी में दोनों हो जाता है, वीट भी और से राइस। समझ में आया? एंड साउथ इंडिया में क्या प्रोड्यूस होता है? राइस। मिला? अंडरस्टूड? ओके, सो दिस मैप ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। मैंने इजीली तुम्हें बता दिया है, तो वैसे ही याद रखो कि अगर स्टेट्स भी लिखने को आए तो कैसे लिखोगे? वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के सारे स्टेट्स आएंगे, वो किस में आ जाएंगे? से वीट में, और ईस्ट पार्ट वाले राइस। तो यस, चलो। सो ज्वार, बाजरी, मेज, बार्ली आर मेजर कोर्स ग्रेन ग्रोन इन इंडिया। तो जो कोर्स ग्रेन है मतलब ये फाइन ग्रेन्स बोला जाता है, राइस और वीट को क्या बोला जाता है? फाइन ग्रेन्स। और दूसरे कौन से ग्रेन्स है? तो बाजरी, ज्वार, मेज, बार्ले, लाइक दैट। ओके, तो उनके बारे में भी अब देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है। मेनली अगर पूछी जाए शॉर्ट नोट तो वीट और से राइस के ऊपर पूछी जाती है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है अनइम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो है ही। चलो, तो ज्वार इज द मोस्ट प्रोड्यूस ग्रेन इन इंडिया आफ्टर द पैडी एंड वीट। सो पैडी एंड वीट मतलब राइस और वीट के बाद सबसे ज्यादा कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो क्या है? ज्वार है। ओके, दिस क्रॉप इज ग्रोन वेरी वाइडली इन द ड्राई एंड लेस रेनी रीजन ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला। ओके, तो मतलब ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ज्वार ज्यादा? जहां पर बहुत ज्यादा रेन ना हो और ड्राई रीजन हो, वहां पर ये प्रोड्यूस होता है। और साउदर्न पेनिनसुला मतलब हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें भी साउदर्न पार्ट। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये जो हमारा है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसमें भी साउदर्न पार्ट में ज्वार ज्यादा होता है, जहां पे ड्राई रीजन हो और लेस रेनी रीजन हो। ज्वार इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, दोनों क्रॉप है, खरीफ में भी आएगा और रबी में भी, मतलब हम ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर बिटवीन द 25 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देखो 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड ब्लैक एंड लोमी सॉइल आर फेवरेबल कंडीशंस। तो देखो 125 सेंटीमीटर, तो ये ज्यादा अमाउंट है। ओके, 125 सेंटीमीटर इज बिग अमाउंट। बट जहाँ पे लेस हो वहां पर ये होता है ब्लैक एंड लॉमी सॉइल। आई थिंक इन्होंने यहाँ पर ही इंच में दिया हुआ है, बाकी सेंटीमीटर में ही है। देखो मोर देन 100 सेंटीमीटर, वहाँ पे 75 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, एज फार एज आई नो यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। 125 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा है। ओके, अगर तुम राइस को 100 बोल रहे हो, वीट को 75 बोल रहे हो, तो ये तो कम रेनी सीजन में होगा ना, कम पानी होगा वहां पे होगा। सो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ओके, वी विल क्या करेंगे, तुम्हारी बुक में भी यही लिखा है। ओके, सो आई विल कंफर्म एंड टुमारो आई विल टेल यू। ओके, बिकॉज आई फेल्ट दिस इज नॉट करेक्ट नंबर। 125 सेंटीमीटर इट्स अ ह्यूज रेनफॉल। ओके, बहुत ज्यादा है ये, तो ये खरीफ क्रॉप माना जाएगा। लेकिन ये दोनों है, और बोला ना कि जहाँ पे मॉनसून कम हो वहां पे ड्राई, पहली बात ही क्या है? ड्राई है ये। ओके, ग्रोन ड्राई एंड लेस रेनी रीजन, तो ये लेस रेनी है क्या 125 सेंटीमीटर? सो इट इज अ मिस्टेक। टुमारो आई विल कंफर्म के क्या नंबर है वो, मे बी वो नंबर तुम लिख सकते हो 50 to 75 सेंटीमीटर। ओके, बट कंफर्म टुमारो आई विल कंफर्म। So it is produced in the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat states। तो देखो सेंटर में से गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ओके, एंड साउथ में फिर कर्नाटका। ओके, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड से तमिलनाडु। ओके, जहां पर कम रेन होता है उसकी बात है। ये रीजन में भी जहां पर कम रेन होगा वहां की बात है। कम रेन मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम रेन, मतलब राजस्थान जैसा, नो नॉट लाइक दैट, बट
कंपेयर टू व्हीट और पैडी में कैसे थोड़ा अच्छा खासा रेंज चाहिए, ओके वैसी बात नहीं है, ओके समझ में आ रहा है ना। सो गुजरात में कहाँ पर मैक्सिमम फार्मिंग और जोवार इन गुजरात इज डन इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट। तो मैक्सिमम फार्मिंग कहाँ होती है, सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट में होती है जोवार की, गुजरात में। ओके चलो, सो जोवार याद रह गया। ओके नाउ से मिलेट। तो मिलेट के लिए हम देखते हैं, मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ द लेबरर्स। ओके ग्रेन ऑफ द लेबरर्स, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। आई हैड वन टाइम say before 10 years, not 10 years but say 7-8 years before I had this millet. okay बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मतलब इफ मॉर्निंग में तुम खा लो तो तुम्हें ब्रेकफास्ट में अगर खा लिया तो तुम्हें लंच स्किप करना पड़ेगा, इतना हैवी। ओके रागी बोलते हैं ना, रागी। ओके लाइक दैट। हाँ अब तो बहुत चीज़ें बनती है और अब तो बहुत सारी चीज़ों में ये आने लगा है। ओके मिलेट मेड सब कुछ आने लगा है, ओट्स में मिलेट डाल दिया, कॉर्नफ्लेक्स में मिलेट डाल दिया। ओके नूडल भी आने लगे हैं, आई हैव सीन 2-3 days बिफोर मिलेट्स और न्यूट्रिशन ऐसे मिलेट्स वाले मैगी। ओके ऐसे नूडल्स, मैगी इन द सेंस नूडल्स। ओके व्हीट वाले तो आ ही गई है नूडल्स, बट अब ये क्यों? क्योंकि जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए वो तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो मैदा है जो मैगी होती है वो। तो उसके बाद आटा आया से व्हीट, और से व्हीट के भी बाद अब तो ये मैगी में नहीं आया है पर्टिकुलरली ये वर्जन मिलेट वाला, बट हाँ दूसरी ब्रांड में है। सो गुड, हेल्थ कॉन्शियस के लिए बहुत अच्छा है ये। सो कहाँ गया, मिलेट इज कंसिडर्ड। ओके ये देख लिया हमने। टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 एंड रेनफॉल बिटवीन 40 to 50 सेंटीमीटर एंड लाइट सैंडी सॉइल। तो थोड़ी लाइट सैंडी सॉइल, रेत वाली सॉइल चाहिए, और 40-50 सेंटीमीटर उसको इतना ही रेनफॉल चाहिए। देखो 40-50 सेंटीमीटर। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग मिलेट्स आर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, और उसमें भी सबसे ज्यादा से राजस्थान में होता है मिलेट। ओके ये मेजर स्टेट्स है। दी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात लीड्स इन द मिलेट प्रोडक्शन इन गुजरात। तो गुजरात में अगर लीड कौन कर रहा है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। याद रखना सब कुछ। ओके एक मार्क में पूछा जाता है कि गुजरात में सपोज तापी और सूरत में जोवार है, वो लीड कर रहा है। ओके तो डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखो, तापी और सूरत जोवार में लीड करता है, देन से बनासकांठा लीड करता है मिलेट में, लाइक दैट। ओके देन नेक्स्ट इज मेज। ओके सो मेज भुट्टा, कॉर्न। ओके दैट इज मेज। दिस इज अ मकई, जिसे हम बोलेंगे दिस इज अ खरीफ क्रॉप। मेज इज द मोस्ट ग्रोन क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट। तो अगर व्हीट और पैडी के बाद पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता हो तो वो क्या है, मेज। ओके तुमने देखा होगा कि वो पिज्जा पे भी लगाए जाते हैं कॉर्न पिज्जा, और बाहर के लोग बेबी कॉर्न बहुत खाते हैं। ओके हमारे तो ऐसे बड़े होते हैं, लेकिन जैसे इतने बड़े बड़े मक्कई भुट्टा होते हैं ना हमारे, वैसे ही इतने छोटे छोटे भी होते हैं, इतने उंगली से, ये हाथ से भी छोटे, इतने कॉर्न, इतने छोटे छोटे। उसके जो दाने होते हैं बीन्स, वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके उसको बेबी कॉर्न बोला जाता है, लेकिन महंगा होता है, इससे महंगा होता है। ओके बट फॉर गार्निशिंग पर्पज यू कैन टेक। ओके डायरेक्टली भी हम खाते हैं, तुमने शायद पिज्जा विज्जा में खाया होगा, लेकिन हमारे वहाँ पर तो वो जो मेन होता है वही डाला जाता है। ओके लेकिन बाहर की कंट्रीज में डिफरेंट जगह के अकॉर्डिंगली, लोकेशन, ओके टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, सबके अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड क्वांटिटी, साइज में डिफरेंस होता है, लेकिन होता है पूरे वर्ल्ड में। व्हीट और राइस के बाद मेज सबसे ज्यादा उगाया जाता है। चलो सो मेज इज ग्रोन मोर इन हिली एरिया एंड इज अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। सो जो हिली एरिया है वहां पर ये ग्रो किया जाता है। तुम नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी घूमने जाओगे, थ्रू आउट द ईयर कभी भी घूमने जाओ नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया इन द सेंस यूपी से भी ऊपर, मतलब से उत्तराखंड है और से हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वो साइड जाओ तो तुम्हें ये भुट्टा मिलेगा और मिलेगा ही। ओके जनरली दो ही चीज लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक भुट्टा और दूसरा मैगी। ओके लाइक दैट। सो और ये स्टेपल फूड है, मतलब बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी, पहले नंबर का फूड हो ना,
हिली एरिया के रीजन, हिली एरिया रीजन के लोगों के लिए, तो वो क्या है ये। ओके चलो, मेज कंटेन स्टार्च, ऑयल प्रोटीन्स, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा। तो इसमें स्टार्च होता है, ऑयल प्रोटीन होता है, बायोफ्यूल्स होता है एक्सेट्रा। तो इसीलिए बायोफ्यूल्स इन द सेंस इसके जूस का थोड़ा बहुत ब्लेंड हम करके एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ब्लेंड ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, उससे नहीं चलेगा, लेकिन ब्लेंड। ओके बायोफ्यूल्स मतलब तुमने सुना होगा नाम, मतलब जो सपोज पेट्रोल डीजल वो हमारे फ्यूल है, लेकिन अभी तो से अल्कोहलिक बायोफ्यूल्स भी आ गए हैं। सो पूरा जो 5% है वो 5% इथेनॉल एंड ऑल इंक्लूड किया जाता है, इथेनॉल को इंक्लूड किया जाता है पेट्रोल में। तो एक्चुअली अगर सपोज हम पेट्रोल ले रहे हैं तो वो 100% पेट्रोल नहीं है, 95% पेट्रोल है और 5% दूसरा कुछ डाला हुआ है। वो दूसरा कुछ डालने से हमारी गाड़ी में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब कि हमारी गाड़ी की एवरेज में तो फर्क आएगा, बट उसकी जो कंडीशन है, उसकी वर्किंग है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। और अच्छा है। अच्छा क्यों है? पेट्रोल सेव हो रहा है इसलिए अच्छा है, अदरवाइज तो नहीं। बायोफ्यूल्स इन द सेंस, हाँ वी कैन से फ्यूचर इज बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल से भी आगे का फ्यूचर तो अभी आ गया है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑल व्हीकल्स तो आ गए। ओके चलो, so it is used more in industrial production. Slopy, black, hard, rocky and water having gentle flow are more suitable for its cultivation. तो ऐसी सॉइल बहुत ज़्यादा उसके लिए suitable है जहाँ से पानी बह जाए, भरा ना रहे। ओके सो स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल flow are more suitable. Rainfall between 50 to 100 centimeter and 21 to 27 degree temperature are favorable factors. So 50 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए एंड 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. Its usage is increasing as animal fodder, धानी and the oil. सो उसका यूजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी होता है, मतलब कि एनिमल फॉडर के तौर पे भी धानी एंड ऑयल में भी, ऑयल में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है. ओके इट इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज एनिमल फॉडर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड एडिबल ऑयल. तो धानी इन द सेंस वही पॉपकॉर्न, ओके जिसे हम गुजराती में धानी बोलते हैं. ओके लाइक दैट. सो बहुत ज़्यादा देखो यही सेंटेंस को वापस थोड़ा बहुत चेंज करके वापस फिर से लिख दिया है, वही चीज़ है, एनिमल फॉडर मेकिंग पॉपकॉर्न एंड एडिबल ऑयल. Major states producing maize are राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. तो बहुत सारे स्टेट आ गए देखो. ओके ऊपर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी आ गया, देन राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आ गया. ओके नीचे भी देखो कर्नाटका आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तो यूपी, बिहार भी आ गया. तो कितने सारे स्टेट इंक्लूड हो गए मेज में. ओके Then in Gujarat, maize is grown more in Panchmahal, Dahod, Sabarkantha and Arvalli district. Okay, so गुजरात में साबरकांठा है, पंचमहाल है, मतलब जो पावागढ़ वाला एरिया है ना, दैट ओके पावागढ़ जो हमारा महाकाली टेम्पल है वो पावागढ़, वहाँ वो वाला पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है. ओके तो वो वाला एरिया है सारा ही पंचमहाल. देन दाहोद वो अगेन वो वाला जो एमपी से टच है. दाहोद के बाद आगे गाड़ी लेके तुम गाड़ी लेके आगे चले जाओगे तो एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा. ओके देन साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट अगेन नॉर्थ गुजरात. सो माउंट आबू और वो साइड. ओके सो वो साइड में ज़्यादा ग्रो होता है क्या, मेज. एंड लास्टली सी पल्सिस. लास्टली नहीं मतलब है अभी तो बट यहाँ पर. ओके पल्सिस. सो पल्सिस की बात करें तो पल्सिस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल. ओके सारी की सारी दाल इसमें आ जाएगी. ओके तुअर की दाल, अड़द दाल, मूंग दाल, सब कुछ इसमें आ जाएगा. सो पल्सिस मेन सोर्स है प्रोटीन का. इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है वेजिटेरियंस के लिए. क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन है सो एग और से नॉनवेज तो खा नहीं सकते, तो फिर प्रोटीन मिलेगा किसमें से, तो पल्सिस में से बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा. ओके बहुत ज्यादा, बहुत मतलब से मैक्सिमम यू कैन से. तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज पल्सिस. तुअर, उड़द, मूंग, मठ आर, मठ इन द सेंस जो हम मूंग बोलते हैं. ओके सो आर खरीफ क्रॉप्स. ये सारे कौन से हैं? खरीफ क्रॉप्स है. ग्राम मतलब इतने, तुअर, उड़द, मूंग एंड मठ आर खरीफ क्रॉप्स. ग्राम, पीस एंड लेंटिल जैसे मसूर की दाल बोलते हैं ना,
आर रबी क्रॉप्स। तो इतने ग्राम, पीज, lentil are the rabi crops. Pulses are grown in all states except where rainfall is more. मतलब pulses सभी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जहाँ पर बहुत ज्यादा रेन हो वहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके हाँ बोलिए आप ये कुछ। सर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग सब्सटेंशियल फार्मिंग में आता है। स्लैश एंड बर्न, हाँ उसी में। नेक्स्ट इन गुजरात, ओके कहाँ गया, हाँ मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। मतलब से सेंटर और सेंटर से थोड़ा नीचे वाला पार्ट है वो सब कुछ आ जाएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देन से बिहार, ओके, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओके, तो ये पूरा पार्ट आ गया। देन इन गुजरात, ओके, उड़ीसा, बिहार सब आ गए। गुजरात तुवेर इज सोन मोर इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। सो तुवेर मोर सोन इन वडोदरा, मूंग मठ कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड उड़द इन पाटन डिस्ट्रिक्ट। नाइट्रोजन इज reinstated in soil by growing pulses, so it is sown as an intercropping along with or after the main food crops. So ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्या कि इसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रीइंस्टेटिंग, मतलब क्या, रीइंस्टेटेड मतलब कि जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें अगर हमने कोई क्रॉप लिया, ओके, हार्वेस्ट कर दिया, तो उसमें जो सॉइल का नाइट्रोजन है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर धीरे धीरे करके हमने सारे सॉइल एक के बाद एक लेते गए तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और नाइट्रोजन कंटेंट भी कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जनरली सॉइल के लिए और फार्मिंग के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और सॉइल के लिए हमें 3 एलिमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? NPK याद रखना है, NPK दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, ये 3 बहुत ज्यादा नेसेसरी है। पोटेशियम एंड सल्फर, P and K, ओके, दैट वी आर NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नॉट सल्फर। ओके, NPK नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस एंड K मतलब पोटेशियम। सो पोटेशियम एंड फॉस्फोरस वी आर टेकिंग बाय द फर्टिलाइजर। ओके, मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें से हम फॉस्फोरस और से पोटेशियम ले लेते हैं, मतलब सॉइल में डाल देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के लिए क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन के लिए पर्टिकुलरली अगर पल्सेस अगर हम ग्रो कर दे तो सॉइल में वो पर्टिकुलर राइजोबियम बैक्टीरिया, वो पढ़ा था हमने, ओके, सो वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट करके सॉइल थ्रू वो चला जाएगा प्लांट में। ओके, सो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलरली पल्सेस को बाकी जो मेन क्रॉप्स है उसके साथ साथ ग्रो कर दिया जाता है, या फिर जो हम बोलते हैं ना कि क्रॉप रोटेशनल क्रॉप, ओके, क्रॉप रोटेशन जिसे बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या कि क्रॉप रोटेशन इन द सेंस, अभी सपोज हमने वीट प्रोड्यूस किया है, वीट को हार्वेस्ट कर दिया, अब हम फिर से ही वीट प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी, नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा हो जाए, इसलिए हम अभी डायरेक्टली वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वीट एक बार कर दिया, अब वापस हम कोई पल्सेस डाल देते हैं, जैसे डाल दिया कुछ भी, ग्राम डाल दिया, पीस डाल दिया, ओके, चना कुछ भी डाल दिया, ओके, तुअर दाल, अड़द, मूंग कुछ भी डाल दिया, वो डाला और उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया, फिर वापस मेन हमारा वीट, ऐसे। सो से क्रॉप रोटेशन, अल्टरनेशन ऑफ द क्रॉप, मतलब कि क्रॉप को चेंज किया जाए। तो चेंज जनरली किससे करते हैं? ऐसा नहीं कि पहले तुमने वीट लिया, उसके बाद राइस ले लो, उसके बाद शुगर केन ले लो, वैसे अल्टरनेट नहीं किया जाता। सबसे पहले तुम्हारी सॉइल के लिए सबसे अच्छा कौन सा क्रॉप है वो आइडेंटिफाई करो। वो आइडेंटिफाई कर लिया तो मतलब तुम्हें उसकी ही फार्मिंग करनी है। लेकिन अगर सॉइल फर्टिलिटी के लिए अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहो, क्रॉप रोटेशन, तो सबसे अच्छा पल्सेस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हमने देखा कि पर्टिकुलरली रबी पल्सेस भी अलग है और खरीफ पल्सेस भी अलग है। तो वो सॉइल के अकॉर्डिंगली और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करो, तो तुम्हारा मेन क्रॉप और वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने पल्सेस डाल दिया, ओके, और साथ साथ में मेन क्रॉप है, साथ साथ में ही पल्सेस डाल दिया, तो होगा क्या, सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बना है। ओके,
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस, एक्सप्लेन। तो यस, ओके, सही बात है। उसके लिए हम रीजन दे देंगे कि ये जो पल्सेस है उसके जो रूट्स होते हैं, ओके, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। दैट बैक्टीरिया, वो तो साइंस की बात है लेकिन हमें पता है तो लिख देंगे, ओके, दैट बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कमिंग टू द सॉइल, थ्रू द सॉइल इट विल गो टू द प्लांट, ओके। सो और वो सेंटेंस भी लिख सकते हो तुम कि सॉइल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 मेन एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दैट आल्सो यू कैन इंक्लूड इफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो इंटरक्रॉपिंग करने के लिए भी ये यूज होता है। चलो, थिंग्स टू नो, ओके, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ पढ़ लेते हैं। नागली, दैट इज रागी, होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन, ये मिलेट में जो आता है वो, ओके, यूनिक प्लेस इन द ग्रास फूड क्रॉप सोन इन द गुजरात से। गुजरात में उसको रागी वो बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जो से रूरल एरिया है, गांव वाले एरिया है, उसमें रागी ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, नागली ज्यादा बोलते हैं। तुमने देखा होगा तो ये वाले साउथ गुजरात में से सापुतारा वाला रीजन है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है, उसी की वेफर्स और वो सब भी मिलता है, ओके, पापड़, वेफर, ओके। सो नागली इज अ स्टेपल फूड ऑफ द आदिवासी, देखा मैंने बोला ना रूरल एरिया, सो आदिवासी पीपल इन हिली रीजन, सापुतारा आ गया, ओके, हिली रीजन। तो जो हिली रीजन है वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड है, मेन फूड है। Among all the grass food crops sown in the Gujarat and India, the per hectare production of Nagli is the maximum. तो पर हेक्टर प्रोडक्शन अगर देखें, मतलब जो एरिया है उसमें जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कितने एरिया में हो रहा है वो नहीं, लेकिन एक सपोज 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, वैसे ही पर हेक्टर है, ओके। तो इतने एरिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सबसे ज्यादा है किसका, नागली का और से रागी का। सो नागली इज नोन एज फिंगर मिलेट और से अफ्रीकन मिलेट इन इंग्लिश एंड इज नोन एज बाउटा इन गुजराती। आई डोंट नो बाउटा, तो मैंने तो नागली ही सुना है, ओके, और रागी सुना है। सो गुजराती में वो बोल रहे हैं कि नागली को ही फिंगर मिलेट बोलते हैं, हमने जैसे मिलेट में बात की थी, फिंगर मिलेट बोलते हैं, और अफ्रीकन मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में, एंड इज नोन एज बाउता इन गुजराती, लिख देंगे हम बाउता। नागली इज एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस ग्रास फूड क्रॉप, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, वीट से भी ज्यादा। हमने पहले क्या बोला कि वीट में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो तो मेन उसकी बात है, किसकी, ग्रेन्स की। हमने क्या बात की थी कि ग्रेन्स, किंग ऑफ ग्रेन्स उसका नाम, वीट का नाम अभी हमने डिस्कस किया, किंग ऑफ ग्रेन, ग्रेन्स जो है उसमें सबसे ज्यादा वीट है, बट ये तो मिलेट है, ओके, ये क्या है, मिलेट है, ओके। सो उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए मैंने बोला ना कि बहुत ज्यादा, मतलब हैवी भी बहुत ज्यादा होता है। एक बार खा लो तो नेक्स्ट मील तो तुम्हारा मे बी स्किप हो जाए, इतना हैवी होता है, ओके। सो देयर इज मोर प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स इन इट्स ग्रेन, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। एज देयर इज मोर फाइबर इन नागली, इट इज वेरी एडवांटेजियस फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड कार्डियक पेशेंट्स, मतलब कि बहुत ज्यादा फाइबर होता है इसमें, तो ये बहुत अच्छा है डायबिटीज के लोगों के लिए, और एट द सेम टाइम कार्डिक मतलब जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसके लिए, ओके। इसीलिए यू कैन सजेस्ट कि बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज एंड कार्डियक कोई हो तो। द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इज ऑल्सो मोर इन नागली कंपेयर टू द अदर क्रॉप्स, सो कैल्शियम और आयरन भी बहुत ज्यादा होता है, ओके, कैल्शियम एंड आयरन। इतना ज्यादा एडवांटेज देख लिया, मुझे खाने का मन हो गया। पर्टिकुलरली थोड़े टाइम पहले ही मैं लेके आया था, जो मैंने अभी बताया ना, वो पापड़ और पापड़ी, जैसे हम वो उसको सिर्फ गैस पे फ्राई नहीं करते, तेल नहीं डालना है, डायरेक्टली सेक देना है, ओके। सेकने को क्या बोलेंगे हम, रोस्टेड, यस, ओके। तो रोस्ट ही करना है सिर्फ। सो मे बी अगर मिल जाए तो अभी डिनर में कर लेंगे। ओके, चलो। सो ये जो नया नहीं मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले, साईं मंदिर में वो ATM बोला हुआ है, ओके, मिल्क का, जो गिर गाय का काऊ मिल्क मिलता है, कि गिर गाय का काऊ मिल्क, वही बात हुई, ओके। सो वहां पे उसके पीछे शॉप भी है एक, तो वहां शॉप पे बहुत सारी ऐसी, कौन सी,
ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्ट्स मिलती है, जो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्ट सारी मिलती है वहाँ पर। तो वहीं से लाया था मैं, वो जो अधिक श्रावण मास चल रहा था तब। तो शायद मैंने अभी तक खाया नहीं है, तो देखेंगे। वैसे ही दूसरा तुलसीधाम में भी ओपन हो गया है, एकदम अंदर दूर जाए, मतलब से जेएनएफसी स्कूल स्टार्ट हो ना, उससे जस्ट पहले पहले। ओके, मतलब रोड पे ही है, तुलसीधाम वाले रोड पे। जेएनएफसी में अंदर नहीं जाना है, मतलब सपोज ये साइड जाए तो जय अम्बे स्कूल जाने का रास्ता है, और फिर यहाँ से जेएनएफसी स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले ही वो कोई टाउनशिप है, उसी के आगे। हाँ बस वही कॉम्प्लेक्स में, वो कॉम्प्लेक्स में या उससे भी पहले, हाँ, वो मोमेंटम नाम का कुछ कोचिंग क्लास भी खुला हुआ है। ओके, सो उससे ही पहले। ओके, लाइक दैट। चलो, सो कहाँ गए हम? नागली कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। यस, सो इतना ज्यादा कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग माल न्यूट्रिशंस एंड इन द मेकिंग ऑफ बेबी फूड। तो माल न्यूट्रिशंस मतलब न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो ना, उसको माल न्यूट्रिशंस बोलेंगे, कि पर्टिकुलरली इसमें ये पर्टिकुलर कैल्शियम कम है, ये कम है, तो उसको माल न्यूट्रिशंस बोलेंगे। तो वो रिमूव करने के लिए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं। और बेबी फूड भी है, मतलब इसमें से बहुत ज्यादा बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, क्योंकि बार बार वो खाते नहीं। ओके, भागम भाग करते रहते हैं, थोड़ा खाते हैं, तो थोड़ा खाए और बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए, वैसा फूड है। देखो, थिंग्स टू नो में इतने इंपॉर्टेंट करके बताया गया है, क्यों? क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हमें ये पता चले। ओके, सिलेबस में रखना होता तो ऐसे ही बाहर लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें है। यस, सो द आदिवासी फार्मर्स ईट रोटला मेड फ्रॉम नागली फ्लोर। तो नागली फ्लोर है, उसका रोटला बनाते हैं और वो खाते हैं आदिवासी। ओके, बिसाइड्स बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टोस्ट, नान, खटाई, वेफर, पापड़ी एक्सेट्रा आल्सो प्रिफर्ड फ्रॉम इट्स फ्लोर। इतना सारा बनता है उसके फ्लोर में से। सो आई थिंक इट इज पापड़ी आई विल ईट। ओके, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर पूछा जाए नागली के बारे में तो हम लिख देंगे, अदरवाइज जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो, इसीलिए थिंग्स टू नो में गिवन है। ओके, थिंग्स टू नो वाले जनरली उसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, तो उसमें से जीएससीबी में पर्टिकुलरली उस पर ध्यान थोड़ा सा कम दिया जाता है, क्योंकि दे आर थिंकिंग कि वो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ऐसा नहीं है कि वो पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, थिंग्स टू नो भी पढ़ना ही है, वो भी पूछा जा सकता है। ओके, सपोज इसके पहले वाले चैप्टर्स हैं, तो ये फॉरेस्ट वाला इसके पहले वाला चैप्टर है, उसमें जो हमने 8th 9th में पढ़ा था वही सब है कि भाई ये रेड पांडा और से गंगा डॉल्फिन